हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो हम लोग ले रहे हैं पर्पल रेवोल्यूशन। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पर्पल रेवोल्यूशन जो हुआ है वो आपका जम्मू कश्मीर से, इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बाहर निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर के एक छोटा सा टाउन है आपका, वहां से शुरुआत आप कह सकते हो। क्या कहते हैं, भादरवाह इन प्रमोट रिमोट हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोडा, ठीक है, हैज लेड टू एडॉप्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर। तो ये जो लेवेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसको कमर्शियल वे में उगाने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को क्या बोला गया है, पर्पल रेवोल्यूशन जो है बोला गया है। अगर हम न्यूज़ के लिए, और बहुत सारे जो आर्टिकल्स इसको लेकर आपके आए हैं इस समय और आपके एग्जाम में अब आ सकता है, चाहे वो आपके ऐसे के फॉर्म में लिखने को आपको आ जाए, या आपके प्रीलिम्स के आपके एग्जाम में आ जाए, या मेंस के आपके एग्जाम में आ सकता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में, जब 2016 में हमारे जो मोदी साहब हैं उन्होंने क्या शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया जो है वो कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय 2016 में दो चीज़ें आपकी हुई थी जो नए आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। कहा जाता है कि 2014 से पहले जो आपके क्या थे, नए जो आपके क्या थे स्टार्टअप थे, वो सिर्फ 350 और 400 ही के आसपास थे। लेकिन 2024 में जो ऑफिशियल आपके स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं आपके 1,30,000 स्टार्टअप, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इन 1,30,000 स्टार्टअप में आपके लगभग 110 जो है वो यूनिकॉर्न्स बने हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो वहां पर कमा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है या जो स्टार्टअप शिप है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी प्रमोट की गई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कंट्री है वो हमारी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। मैक्सिमम जो हमारा वर्क फोर्स है वो आज भी किस में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर के वर्क में लगा हुआ है, ठीक है। और सरकार जो है पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर को के साथ साथ प्रमोट करने के साथ साथ जो है जो अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उनको भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। अब नाउ अलाइड एक्टिविटीज या अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। अलाइड एक्टिविटीज जैसे आपके एपीकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, फिश आपका हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ आपके अलाइड एक्टिविटीज हैं। तो ये जो पर्पल रेवोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन जो है खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में रखा गया। जैसे कि जो डेटा पब्लिश होता है कि जम्मू कश्मीर वेयर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज क्लोज टू 65% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जम्मू कश्मीर में, जैसे पूरे भारत में लगभग 70-71% लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कुछ उसी तरीके से आपका जो वहाँ के 65% पॉपुलेशन है वो भी बच्चों के इसमें है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है। और डेटा के अनुसार जो ये 65% पॉपुलेशन है वो 27% कंट्रीब्यूशन करती है इकोनॉमी में, यानी कि 65% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कितना है, 27% है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ये डेटा आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि जो एग्रीकल्चर का जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, क्यों यहाँ पे पर्पल रेवोल्यूशन इतना फ्लरिश कर रहा है और क्यों इतना सरकार उसको प्रमोट कर रही है, तो वहाँ पर जो टोपोग्राफिकल चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी टोपोग्राफिकल चैलेंज आप समझ रहे होंगे कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो वहाँ का एसेसिबिलिटी है, वहाँ तक जाने का एरिया है, रिमोट एरियाज हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है। तो एक तो ये पर्पल रेवोल्यूशन को शुरू करने का मकसद था। दूसरा, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस हो गई, वीट हो गई, पल्सेस हो गए, वो इतना इकोनॉमिकली कमर्शियली इतना प्रॉफिटेबल वहाँ के लोगों के लिए नहीं है, जो कि 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसिलिए पर्पल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है वहाँ पर लॉन्च जम्मू एंड कश्मीर अरोमा आरोग्य ग्राम प्रोजेक्ट टू एड्रेस सम ऑफ दीज एग्रीकल्चर चैलेंजेस। तो यहाँ पर आप किसका एक और पॉइंट में रेफरेंस दे सकते हैं, अरोमा आरोग्य ग्राम, ठीक है। इसको जैग नाम दिया गया, JEE। JEE का फुल फॉर्म यहाँ पर हो गया जम्मू एंड कश्मीर अरोमा आरोग्य
ग्राम, जिससे वहाँ के जो एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं उसको क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर बात की गई कि दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव पॉपुलरली नोन एज अरोमा मिशन इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यूजिंग एडवांस CSIR टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात है। और अभी की अगर हम बात करें कि क्यों बड़ा अच्छा पर्पल रेवोल्यूशन वहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है, कि इवन आपके 99 एडिशन ऑफ मन की बात जो आपकी हुई, जिसमें PM मोदी मेंशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रोल इन सपोर्टिंग लेवेंडर कल्टीवेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर एरिया। और इस साल की अगर बात की जाए 2024 में डोडा डिस्ट्रिक्ट में अकेले जो है 100 kg ऑफ फ्रेश लेवेंडर ऑयल with farmers harvesting nearly 10 quintal of dry flowers valued around 800 to 1000 rupees पर केजी जो है उनको प्राइसेस वहां पर मिले। तो ये आपका जो पर्पल रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर का है, ये एक बेंचमार्क बन सकता है आने वाले बहुत से ऐसे स्टेटों के लिए, खासतौर पे जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या हिमालयन स्टेट हो गया, जहाँ पर सोर्सेज ऑफ इनकम जो होती हैं या जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। तो अगर हम इस तरीके से इस पे ज़्यादा ध्यान दें, जो आपकी एलाइड एक्टिविटीज़ है, तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है या जो इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी है, वो आने वाले टाइम पे इन चीज़ों के यूज से कम आपकी हो सकती है। तो ये लेक्चर जो है खास तौर पे जो IS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेक्चर्स के आप नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा।